खिलाफ अपोजिशन तहरीक में तेजी। वज़ीर आज़म ने भी पार्टी क़यादत के हमरा बैठक लगा ली। लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद से कैसे निपटा जाए। इजलास में मुल्की सियासत और अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ बयानिए का जायजा। अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों के मामलात पर भी पार्टी क़यादत से मुशावरत। हुकूमत ने भी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से सियासी मामलात पर बातचीत हुई। नवाज शरीफ का जिक्र भी हुआ। सरबराह तौफीक चौधरी शुजात ने दबे लफ्जों में अपोजिशन से मुतालबात की तस्दीक कर दी। बोले, बास तजवीज़ ज़ेर गौर आई जो अभी बताना कबल इस वक्त होगा। मुसंद काफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। आसिफ अली जरदारी और चौधरी बिरादरान की मुलाकात की कहानी सामने आ गई। काफ लीग ने अपोजिशन इत्तेहाद से पंजाब की वजारत आला मांग ली। जराए के मुताबिक वजारत आला मिलने की सूरत में काफ लीग ने पंजाब और मरकज में इन हाउस तब्दीली की कामयाबी की जमानत देने की यकीन दहानी कराई है। जो खरीदो फरोख्त का बाजार से जा रहे हैं वो कान खोल के सुन लें। इमरान खान तुरब का ताश खेलेगा। 172 आदमी इन्होंने पूरे करने हैं। अपोजिशन के लोग इमरान खान को समझ नहीं रहे, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और आपकी खरीदो फरोख्त के जुमा बाजार में इमरान खान सियासी ड्रोन हमला करेगा। जो इमरान खान को छोड़कर जाएगा वो पछताएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इत्तेहादियों को तंबी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगी। ज़मीर फरोश की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं। इमरान खान के सारे इत्तेहादी इनके साथ हैं। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तहरीक अदम एतमाद पेश करना अपोजिशन का कानूनी और आईनी हक है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। गुर्बत आसमान से बातें कर रही है। तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। माजी है वो तो यही बताता है कि उन्हें एक बार फिर हजीमत उठानी पड़ेगी, वो एक बार फिर नाकाम होंगे। बिकॉज ये तो हम पिछले 2 साल से ख़ास तौर पे शुरू के दिन से ही हम अपोजिशन की ये देख रहे हैं। अपोजिशन को मासी की तरह एक बार फिर हजीमत उठाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के फैसले पर वफाकी वज़ीर शिबली फराज की TTV से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन के पास आगे कोई मुतबादिल प्रोग्राम नहीं। हम अदम एतमाद लाएंगे जिसकी इब्तिदा अवामी दबाव से कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मीड मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो हुकूमत मंशूर पर अमल दरामद ना करा सके तो समझें गेम खत्म हो गई। हमारा अवामी मार्च किसी सूबे के लिए नहीं, मुल्क के लिए है। पीपल्स पार्टी के 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां उरूज पर। बिलावल भुट्टो और मरकजी रहनुमाओं के लिए खुसूसी कंटेनर्स तैयार। इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मार्च में शामिल होंगे। 10 दिन में हमारा काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद हनी की गुफ्तगू। बड़े लॉन्ग मार्च से कबल पीपल्स पार्टी ने कराची में बिलावल हाउस से मज़ार कायद तक रैली भी निकाली गई। सिंध के मजलूम अवाम की आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं। ये हमारा जमहूरी हक है। और जिस तरह ये बेबी जरदारी साहब भी यहाँ मार्च शुरू कर रहे हैं कल से, ये उनका जमहूरी हक है। हमें कोई इतराज़ नहीं है, बिस्मिल्लाह करें। तहरीक इंसाफ का कल से हुकूक सिंध मार्च के आगाज का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी की पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी अभी से खौफ और घबराहट का शिकार है। नाम में भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं हो जाता। बिलावल जरदारी है और जरदारी की तरह इनमें मुनाफकत भरी हुई है। हम पुरम लोग हैं, अपना पैगाम अवाम तक पहुंचा रहे हैं।
не бачу. Ой, Боже. यूक्रेन पर हमले के दूसरे रोज भी रूसी अफवाज की पेशकदमी। मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी का सिलसिला जारी। रूस के हजारों फौजियों ने दाल हुकूमत कैफ का जमीनी मुहसरा कर लिया। हमलों में 137 शहरी हलाक और 150 से जायद जख्मी होने की तस्दीक। यूक्रेन का 5 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह करने, 50 फौजी हलाक और 80 गिरफ्तार करने का दावा। रूस ने यूक्रेन से बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। रशिया टुडे के मुताबिक मॉस्को ने कहा है कि सदर पुतिन के मुतालबे के मुताबिक यूक्रेन के फौजी असर व रसूख को कम करना और नेटो इत्तेहाद में शामिल न होना यूक्रेन की गैर जानबदार हैसियत के लिए अहम है। तर्जुमान रूसी दिफा के मुताबिक एक वफ्द भेज सकते हैं जो फौजी और सिविलियन हिस्सों की नुमाइंदगी करे। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। रूस के बड़े बैंकों के $250 मिलियन के असासे मुंजमद कर दिए गए। अपने बयान में जो अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि रूस को यूक्रेन पर हमले के नताइज भुगतना होंगे। कनाडा ने भी रूस के 58 शख्सियात और इदारों पर पाबंदी लगा दी। रूसी बरामदात का इजाजतनामा भी मंसूख कर दिया। यूक्रेन पर हमले का जवाब, रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से निकालने की तैयारी। अमरीकी कांग्रेस ने यूएन में करारदाद पेश कर दी। उधर बरतानिया को भी रूस के खिलाफ जाना महंगा पड़ गया। रूस ने बरतानवी तैयारियों के लिए फिजाई हुदूद बंद कर दी। मेरा बेटा जो यूक्रेन में ज़ेर तालीम है और रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से कल से जो है हमारे बच्चे से हमारा राब्ता नहीं हो रहा और हम लोग बड़े परेशान हैं। हमारा बेटा जो है हमसे राब्ते में नहीं है। यूक्रेन पर रूस का हमला, कई पाकिस्तानी तालिब इल्मों का अपने प्यारों से राब्ता मुनक़ता हो गया। टंडवाला के 22 साल मोहम्मद जर्रार के वालिदैन बेटे के लिए परेशान। वालिद का कहना है कि इनका बेटे से जंग के बाद से राब्ता नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इनके बेटे को लाने का बंदोबस्त करें। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से पाकिस्तानी सिफारत खाना टर्नोपॉल मुंतकिल कर दिया गया। सफीर नोवेल खोकर ने कहा है कि तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। खारकीव से टर्नोपॉल के लिए ट्रेन सर्विस मौजूद है। तलबा और दीगर पाकिस्तानी लोवियो या टर्नोपॉल पहुंचें। एम्बेसी ने रिहाइश का इंतजाम भी कर लिया। रूस और यूक्रेन तनाज़े की एक तारीख है। तनाज़े ने रातों रात जन्म नहीं लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रूस यूक्रेन तनाज़े में सिफारतकारी के इम्कानात अब भी हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा सिफारतकारी के जरिए हल होना चाहिए। यूक्रेन पर हमला क्यों किया? रूसी अवाम का मॉस्को में जंग के खिलाफ मुजाहरा। सैकड़ों अफराद प्ले कार्ड्स लेकर नारे लगाते रहे। 1600 से जायद रूसी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोपियन में भी अवाम एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। रूस के खिलाफ नारेबाजी। यूक्रेन पर चढ़ाई के खिलाफ न्यूयॉर्क समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। पाक अफवाज की तारीख का एक और संगे मील। 2 हिंदू ऑफिसर्स की पाक आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पर तरक्की। थरपाका के मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और बदीन के मेजर डॉक्टर अनिल कुमार शामिल हैं। क्वेटा में मशरिकी बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस अहलकार शहीद, 1 जख्मी। लाशें और जख्मी अहलकार सिविल अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर के इलाका काहना में खातून की लाश डब्बे में डालकर ठिकाने लगाने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला यास्मीन की मौत गला दबाने से हुई।
तंग दिली की इंतहा, बिस्तर पर पेशाब करने की सजा, सफाक सौतेले बाप ने 3 साला बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम और मां को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौत का खेल भी जारी। फैसलाबाद में पतंगी डोर फिरने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। जिला खैबर की तारीख में पहली बार मुनक़िदा टूर डी खैबर नेशनल साइकिल रेस का दूसरा मरहला वादी तीराह में इख्तिताम पजीर। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने रेस अपने नाम कर ली। और कराची में सी व्यू पर फूलों की नुमाइश, हर तरफ खुशबू फैल गई। शहरियों की बड़ी तादाद फ्लावर शो देखने पहुंची। नुमाइश 27 फरवरी तक जारी रहेगी।